राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? शायद 10वीं-12वीं के एग्जाम, टेंशन और फिर रिजल्ट का इंतजार, यही सब ना? लेकिन क्या ये बोर्ड सिर्फ एक एग्जाम कराने वाली संस्था है? आज हम यही देखने वाले हैं कि एक मार्कशीट के अलावा इसकी दुनिया और कितनी बड़ी है। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम करवाता कौन है? इसका जवाब तो खैर हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ये वो संस्था है जिससे राज्य के लाखों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पर असली सवाल तो अब आता है, क्या इस बोर्ड का काम सिर्फ एग्जाम कराना और रिजल्ट देना है? क्या बस इतना ही है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसकी शुरुआत में और समझते हैं कि आखिर ये बोर्ड कब और क्यों बनाया गया था। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है साल 1957 में, जयपुर से। तब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा एक्ट लाया गया था और फिर इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1961 में इसका हेडक्वार्टर परमानेंटली अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल ये है कि इसका मकसद क्या था? सिर्फ एग्जाम लेना? नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूरे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाना, उसे साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव बनाना। मतलब इसका विजन शुरू से ही बहुत बड़ा था, सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं था। तो ठीक है, मिशन तो बहुत बड़ा है, पर इतने बड़े मिशन को चलाने वाली ये संस्था आखिर बनती कैसे है? कौन लोग होते हैं इसमें? चलिए इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। ये जो पूरा बोर्ड है ना, इसमें 41 मेंबर्स होते हैं और ये काफ़ी डाइवर्स है। इसमें देखिए सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, कुछ चुने हुए सदस्य भी हैं और एजुकेशन की दुनिया से लेकर टीचर्स यूनियन तक के लोग इसमें शामिल होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हर किसी की बात सुनी जा सके, हर पर्सपेक्टिव को जगह मिले। अब इसे चलाने की जो मेन जिम्मेदारी है वो टॉप पर बैठे 3 अधिकारियों की होती है। सबसे पहले होते हैं अध्यक्ष, जिनका टर्म 3 साल का होता है। फिर आते हैं उपाध्यक्ष, जो कि डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं। और तीसरे हैं सचिव, जो एक आरएएस ऑफिसर होते हैं और असल में बोर्ड के सीईओ भी वही होते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर तो हमें समझ आ गया। अब जरा इसके काम पर आते हैं, उन कामों पर जो एग्जाम से कहीं ज्यादा हैं। देखिए 10वीं और 12वीं के एग्जाम के बारे में तो सबको पता है, पर क्या ये जानते हैं कि बोर्ड संस्कृत एजुकेशन के लिए प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय के एग्जाम्स भी कराता है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। टीचर्स की भर्ती के लिए जो रीट का एग्जाम होता है या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, ये सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी यही बोर्ड संभालता है। इसके अलावा 2 और ऐसे काम हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पहला, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना और अपग्रेड करना। इससे होता यह है कि एजुकेशन की क्वालिटी बनी रहती है। और दूसरा, पूरे राज्य में 32 स्टूडेंट सर्विस सेंटर चलाना, ताकि किसी को भी डुप्लीकेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए हो तो आसानी से मिल सके। बोर्ड का काम सिर्फ एग्जाम लेना ही नहीं है, बल्कि वो टैलेंट को पहचानता भी है और उसे सम्मानित भी करता है। तो अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो कुछ हटकर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। ये स्कीम 2012 में शुरू हुई थी और इसका मकसद है उन परिवारों की टैलेंटेड बेटियों को आगे बढ़ाना जिनके घर में 1 या 2 बेटियां ही हैं। एक बहुत अच्छी पहल है ये। और ये सिर्फ नाम का प्रोत्साहन नहीं है, अमाउंट भी काफी बड़ा है। 12वीं में अगर कोई योग्य छात्रा स्टेट लेवल पर रैंक लाती है तो उसे मिलते हैं पूरे 51,000 रुपये। इसी तरह 10वीं क्लास में स्टेट लेवल पर टॉप करने वाली छात्रा को 31,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। और ये सिर्फ स्टेट लेवल तक ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टॉप 5 में जगह बनाने पर 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलता है। इससे होता यह है कि ग्रास रूट लेवल पर भी टैलेंट को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। लेकिन रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स या स्पोर्ट्स में कमाल करते हैं, उनके लिए विद्यार्थी कला रत्न और विद्यार्थी खेल रत्न अवार्ड हैं और दोनों में 51,000 रुपये का प्राइज है। और हाँ, सबसे जरूरी, टीचर्स के योगदान को सम्मान देने के लिए है शिक्षा रत्न पुरस्कार, जिसमें पूरे 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। तो अवार्ड्स तो हो गए, पर बोर्ड का काम सिर्फ अवार्ड देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करना भी है। तो चलिए अब बोर्ड के उन इनिशिएटिव्स को देखते हैं जो करियर गाइडेंस से जुड़े हैं। इसके लिए बोर्ड 4 बहुत ही काम की गाइड्स पब्लिश करता है। दिशा आपको बताती है कि आगे की पढ़ाई में क्या क्या ऑप्शन हैं।
दृष्टि में एम्प्लॉयमेंट के मौकों के बारे में पता चलता है। गार्गी खास तौर पर लड़कियों के लिए बनी योजनाओं की जानकारी देती है और प्राइम से प्राइवेट सेक्टर में करियर के रास्ते पता चलते हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, क्रिएटिविटी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बोर्ड 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए निबंध, भाषण, पेंटिंग इस तरह के 5 अलग-अलग कंपटीशन भी कराता है ताकि हर स्टूडेंट को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। तो इन सब कामों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये बोर्ड सिर्फ एक एग्जाम लेने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल संस्था है और इसकी पूरी फिलॉसफी इसके मोटो में छिपी हुई है। सिद्धिर्भवति कर्मजा, यानी सफलता कर्म से मिलती है, एक्शन से मिलती है। ये सिर्फ एक लाइन या स्लोगन नहीं है, ये बोर्ड की पूरी सोच को दिखाता है। इसका मतलब सीधा सा है, बोर्ड का काम है मौके देना, प्लेटफॉर्म तैयार करना, लेकिन उन मौकों को कामयाबी में बदलना ये तो हर स्टूडेंट के अपने हाथ में है। तो बोर्ड ने तो अपनी तरफ से एग्जाम, अवार्ड्स और करियर गाइडेंस का एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। पर अब सवाल यही है कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन सा स्टूडेंट किस मौके का फायदा उठाता है और अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखता है।